हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। एक नक्षत्र है जो पूजा पाठ के लिए, संन्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। नाम है अनुराधा। राधा का अनुगमन करना। राधा संसार में समग्रता का प्रतीक है, प्रेम का उच्चतम शिखर है, समर्पण का ये हिमालय है। जो ईश्वर की निर्माण शक्ति है उसका प्रतीक है राधा। इस नक्षत्र के साथ बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम समाज में नकारात्मक कह सकते हैं। वो इस नक्षत्र के लोगों के साथ एक चीज होती है, इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं होता। ये थोड़े से संन्यास वृत्ति में आ जाते हैं, या यूं कहें इस नक्षत्र के लोगों के अंदर संन्यास योग बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि परित्यक्त भार्या, ये अपनी भार्या को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। परित्यक्त देहा, ये अपने शरीर को भी छोड़ देंगे। संन्यास वृत्ति, इनकी जो वृत्ति होगी, इनका जो रोजगार होगा वो सन्यास का होगा। वृत्ति इनकी सन्यास की रहेगी, बस उधर जितने में भर सके उतना ही के लिए प्रयास करेंगे। शेष चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ स्तंभ की बात करेंगे, श्रेणी नहीं, चतुर्थ स्तंभ की बात करेंगे। जो जीवन का लक्ष्य है उसकी बात करेंगे। धर्म अर्थ काम से ऊपर उठ के मोक्ष की बात करेंगे। स्वतः अपने लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और दूसरों को मार्ग प्रदान करेंगे। संन्यास वृत्ति तु वंदनाम, इनकी जो संन्यास वृत्ति है वो वंदन योग्य है, वो प्रशंसा योग्य है। परिवार से जो इनका व्यवहार है तो उदासीन नित रहो गोसाई, ये परिवार से उदासीन टाइप रहते हैं। शास्त्रकार ये कहते हैं कि कभी न कभी ऐसे लोगों को जेल जाना पड़ता है। ऐसे लोग पति पत्नी दोनों साथ नहीं रह पाते। ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अच्छे पद पे हैं, लेकिन साथ नहीं रह पाते। धन की कमी तो नहीं होती, और साथ में ऐसे लोगों के ऊपर कलंक बीच बीच में लगते रहते हैं, या आप कहें कि आरोप लगते रहते हैं। पहाड़ों से, प्रकृति से इनको विशेष लगाव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज चर्चा इसी बात पे कि परित्यक्त भार्या परित्यक्त देहा संन्यास वृत्ति तु वंदनाम, ऐसा शास्त्रकारों ने क्यों कहा, और कहा तो उसके पीछे कारण क्या है, और क्या वास्तव में अनुराधा वाले अपने जीवन साथी को छोड़ देंगे या छोड़ देते हैं? नक्षत्र हमारे ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। जो भी ज्योतिष रूपी बिल्डिंग तैयार है उसके आधार जो है नक्षत्र हैं। इसलिए नक्षत्रों की बात को आप अनसुनी नहीं कर सकते। कहते हैं कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है। इसलिए ज्योतिष को जानने के लिए नक्षत्रों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अब शास्त्रकारों ने कहा तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। देखिए, इसके जो देवता हैं वो कौन है? मित्र हैं। मित्र देवता होने का तात्पर्य ये संपूर्ण विश्व को अपना बंधु बांधव समझते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का जो स्रोत है वो इन्हीं के अंदर से प्रकट होता है, और विश्व बंधुत्व का जो वृक्ष है वो इन्हीं के हृदय में पुष्पित पल्लवित होता है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत मृदु हैं ये किसी से दुश्मनी करने में विश्वास नहीं रखते। वर्ण जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर्ण का तात्पर्य ध्यान जो है मुक्ति पे। काम कुछ भी कर रहे हैं, जो ध्यान है वो मुक्ति पे। कौन से कार्य करें जिससे कि हमारा जो जीवन चक्र है ये छूट जाए। योनि इनकी मृग है, गण देव हैं, उदारता है, जो लेना है ले जाओ। यहाँ पे जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं। शनि किसके प्रतीक हैं? वैराग्य के प्रतीक हैं। अनुराधा नक्षत्र कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि में चलता है। वृश्चिक राशि का आधार स्तंभ है अनुराधा। तो वृश्चिक राशि के आधार स्तंभ होने से
अब वृश्चिक क्या है, काल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो वृश्चिक अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है। अष्टम भाव क्या है, हमारे विगत जन्म के जो श्राप हैं, पाप हैं, पुण्य हैं, उन सबको दर्शाने वाला घर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये संन्यास वृत्ति परित्यक्त देहा ये आपको दिखाई देता है, वो यही दिखाई देता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं पूर्वजन्मजिता विद्या पूर्वजन्मजिता स्त्री अग्रे अग्रे धावती। अब यहाँ पे आपने अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिया है और कहीं केतु संयुक्त हो जाए आपके सप्तम भाव से या सप्तमेश से या लग्नेश से या द्वादशेश द्वादश से, तो पूर्ण संभावना ये बनती है कि आपको विगत जन्म का जो जीवन साथी है वो इस जन्म में आपको मिला हुआ है। अब पूर्व जन्म की थाती लेके आप प्रकट हुए हैं और पूर्व जन्म की थाती ये कहती है कि आप लोगों का साथ कुछ पल या कुछ दिन के लिए, कुछ कदम के लिए, सप्त पदी जो है ना, 7 पद के लिए नहीं है, कुछ पद के लिए ही है। ये इनके विगत जन्मों का आप कह लें पुण्य और पाप, जो भी कहना चाहें, पुण्य और पाप हैं। तो अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक लगन के दूसरे स्तंभों को खड़ा करता है। अगर वृश्चिक राशि 9 स्तंभों पे खड़ी है तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्तंभ अनुराधा का नक्षत्र है। अब यहाँ पे अनुराधा में जो प्रथम चरण में आप जन्म लेंगे तो सूर्य की एनर्जी मिलेगी। सूर्य किसका द्योतक है, आत्मा का द्योतक है। अच्छा, थोड़ी सी और चर्चा कर लें। इसका जो प्रतीक है ना, कमल है। कमल क्या है, कीचड़ से निकलता है और जल के ऊपर रहता है और उसकी स्निग्धता, उसकी जो मुग्धता है वो पूरे संसार को आकर्षित करती है। उसकी पवित्रता ईश्वर को भी आकर्षित कर लेती है। इस पे सरस्वती की कृपा है और सरस्वती का जो पुत्र है ना वो फिर मोह में नहीं बनता, वो फिर माया में नहीं बनता। चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हो और चाहे कालिदास महाराज हो, चाहे वाल्मीकि हो, इनको मोह त्यागना पड़ा क्योंकि सरस्वती के आप पुत्र हैं। इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसका नाम है राधना शक्ति, मतलब आराधना करना ही जीवन का विशेष लक्ष्य है या उसी के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। यह आराधना, पूजा और उपासना की वजह से ही सफलता को देने वाला है। अग्नि तत्व है, मतलब आप दूषित नहीं हो सकते। आपको अंत में मुक्ति की ओर बढ़ना है, दूषित होने के लिए नहीं। जो दूषित होगा उसको आग जला देगी। इसका जो प्रभाव होता है आपके हृदय तंत्र पर ज्यादा होता है। व्यक्तित्व आपका कमल जैसा होगा। अब कीचड़ में पैदा हुए हो, जल के ऊपर हो, ये आपके नेचर में है। जड़ तो जुड़ी हुई है, लेकिन जब आपका व्यक्तित्व सूर्य के अंतर्गत आएगा, आपका व्यक्तित्व मंगल के अंतर्गत आएगा, मतलब प्रथम चरण और तृतीय चतुर्थ चरण में मंगल और सूर्य का नवांशा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि परित्यक्त भार्या, यहाँ पे आप जीवन साथी से साथ छोड़ देंगे। कारण जो ये है कि आप वृश्चिक लगन में पैदा हुए, आपका जीवन साथी वृषभ लगन में मस्त है, अपने आप में तल्लीनता है, संसार में भोग भोगने के लिए। साण क्या है, साण खाया पिया ऐश किया, जिसका मन हुआ खेत चरा, जिसके दरवाजे मन हुआ खड़ा हुआ, जहां मन हुआ रोमांस किया। साण इसका प्रतीक है, सीधा सीधा। लेकिन वृश्चिक क्या है, वो अपने पूर्व जन्म के संचित जो पाप पुण्य है उनको समन करने के लिए बढ़ रहा है। वो बोलता है नहीं, अब हमें जो लेके आए उसको समन करके आगे बढ़ना, और जीवन साथी इनको सपोर्ट नहीं करता। तो कुछ दिन तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो साढ़ की मस्ती है, बैल की मस्ती है, उस मस्ती में पिस जाते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु यहीं तक का हमारा आपका साथ, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो परित्यक्त भार्या, देखिए ये पॉइंट तब तक 100% नहीं होगा जब तक आपके कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित ना हो, या अगर सप्तमेश इसी नक्षत्र में गोचर करे तब तलाक के योग, या तलाक नहीं होता। ये लोग मेंटली अलग होते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों अलग हो जाते हैं। फिजिकली साथ भी रहते हैं ना, लेकिन मेंटली अलग हो जाते हैं। तो परित्यक्त भार्या तभी बनेगा जब यहाँ पे सूर्य की स्थिति हो, द्वादश भाव के स्वामी की स्थिति हो, आपकी कुंडली में 6, 8, 12 की स्वामियों की स्थिति सप्तम भाव पे बन जाए सॉरी, तब ये स्थिति बनेगी।
और ये पैदा होते ही नहीं बनती। देखिए ये बनती है एक्चुअली क्लियर सा जाने 29 वर्ष के बाद ही बनती है। कभी कभी पहले ही बन सकती है, वो ग्रहों की स्थिति है, लेकिन 29 वर्ष के बाद परित्यक्त भार्या और परिवार का परित्याग यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर यही आपके तृतीय चरण में है, किसमें? तृतीय चरण में है, तो फिर ऐसे लोग भार्या का परित्याग करके लेकिन शुक्र का परित्याग नहीं कर पाते। बहुत जगह आपने देखा होगा मठ हैं, मठाधीश हैं और साथ में उनकी चेली हैं, सुंदर सुंदर चेलियां हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर बाद में स्कैंडल में फंस जाते हैं। वो यही लोग होते हैं। वृत्ति तो है लेकिन पीछे जो सपोर्ट शुक्र का नवांशा मिलता है, बोलता है भोग लो, थोड़ा सा बचा हुआ है इसको भोग लो। तो अनुराधा नक्षत्र साधना का, उपासना का नक्षत्र है। ये मुक्ति की बात करता है, ये निर्वाण की बात करता है, ये धर्म अर्थ काम तीनों को छोड़ के मोक्ष की बात करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि परित्यक्त भार्या परित्यक्त देहा संन्यास वृत्ति तु वंदना। आप देखिए तो महात्मा बुद्ध का नक्षत्र भी आप यही पाएंगे, और कालिदास का भी नक्षत्र यही पाएंगे, और न खाऊंगा न खाने दूंगा जो हैं उनके भी कुंडली में यही नक्षत्र पाएंगे। तो ये हमें शास्त्र में कहीं पढ़ने को मिला परित्यक्त भार्या परित्यक्त देहा, तो हमने कहा चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, और ये हमारे पूर्वजों की दी हुई अनमोल थाती है, क्योंकि पूर्वजों ने दी है ना, इसलिए महत्व तो नहीं है। अगर हम कोई और परंपरा से सीख के आते तो महत्व है। इस महत्ता को जानिए, इस थाती को संभालिए, जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हम आपको नित्य नवीन जानकारी देते रहेंगे। स्वतः देखिए, औरों की जानकारी के लिए शेयर करिए, लोगों को प्रोत्साहित करिए सपोर्ट करने के लिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामनाएं। राधे।